नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे केतु की महादशा आपको कैसी रहेगी। 7 साल की महादशा जब केतु आपको दूसरे भाव में स्थित हो कुंडली में। देखिए, किसी के भी अगर लगन चार्ट में केतु दूसरे भाव में स्थित हैं तो केतु की महादशा 7 साल की महादशा आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी। आपके बहुत सारे ऐसे डिसीजंस केतु की महादशा में हो जाएंगे जो वास्तव में आप पहले ऐसे डिसीजन लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपकी गलती की वजह से या आपकी जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। इसके अलावा केतु एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट डेवलप करता है, प्यास डेवलप करता है। तो भले ही आप कितने भी धनवान हो, कितने भी पैसे वाले हो, लेकिन शुरुआत में ये महादशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके पास हो, आपके पास लग्जरी चीज़ें आपके पास हो, लेकिन लग्जरी को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, वैसे तो मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन शुरू में आपको इस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए हमेशा एक प्यास देगा। तो आपके पास धन और संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये आप कोशिश करेंगे। और आपके पास कितनी भी धन और संपत्ति हो, लेकिन आप उससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक समय बाद, कुछ समय बाद आप इन सबसे जल्दी ही डिटैच होने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही केतु की महादशा में प्रभावित होगी। इसके अलावा आपके फैमिली के साथ आपके शुरुआत में रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन समय के साथ साथ आप उनसे डिटैच होते जाते हैं। तो केतु आपका मार्ग प्रशस्त करेगा जो आगे शुक्र की महादशा 20 साल की आने वाली है। अब ये केतु की जो महादशा है वो आपको आत्मज्ञान कराने के लिए, या यूं कहें कि आपके सिक्स सेंस को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी है। केतु की महादशा अक्सर आपको, हालांकि अगर अच्छी स्थिति में है तो धन बहुत देता है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देता। इसके अलावा केतु की महादशा में आपको कुछ सीक्रेट तरीके से इनकम हो सकती है, या बिना प्रयास किए कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जिसके लिए आपने कोई भी प्रयास नहीं किया, जिसके लिए आपने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया, फिर भी वो इनकम आपको प्राप्त होगी। लेकिन जातक बहुत सारे ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है अपनी फैमिली लाइफ के बारे में या अपनी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके बारे में, बहुत सारे ऐसे गलत निर्णय जिसकी वजह से उसका पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। तो ये समस्याएं आपको आने वाली हैं केतु की महादशा अगर आपको आने वाली है तो। इसके अलावा केतु की महादशा आपको आंखों से जुड़ी हुई और वाणी से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकती है। अक्सर हो सकता है कि केतु की महादशा में आपको आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़े, या आंखों के आपके चश्मा लगा हो। इसके अलावा केतु की महादशा में अक्सर आपके बोलते समय आपसे गलतियां हो जाएंगी, या आपके मुंह तक बात आ रही है, अंदर तक, गले तक आ रही है, लेकिन आगे नहीं निकल रही है। इसके अलावा केतु मुख्य रूप से आपको समय के उस पार देखने की क्षमता देते हैं, पारलौकिक अनुभव देते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव देते हैं। केतु की महादशा में अक्सर आप लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। आप जो भी धार्मिक स्थल हैं, फेमस जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी यात्राएं करेंगे, और इसका रुझान स्ट्रांगली आपको केतु देते हैं। केतु मुख्य रूप से मोक्ष के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं। तो अगर इस प्रकार से आपको अपना प्रोफेशन चुनना है इन क्षेत्रों में, तो केतु की महादशा आपको मुख्य रूप से हेल्प करेगी, मैक्सिमम रूप में आपको हेल्प करेगी। देखा जाए तो जातक के करियर में केतु की महादशा में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। जातक की फैमिली लाइफ और लाइफ स्टाइल में काफ़ी बड़ा बदलाव केतु दे सकते हैं आपको। इसके अलावा केतु की महादशा में आपको लाइफ में सडनली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल सकता है। केतु यहाँ पर कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और केतु मंगलवत चलते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति भी आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर केतु को यहाँ पर शुक्र या फिर गुरु का सपोर्ट मिल जाता है तो आपके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर की जो प्यास है वो कभी नहीं बुझने वाली है। इसके अलावा केतु की महादशा 7 साल की होती है, तो जैसे जैसे ये दशा आपकी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली से दूरियां महसूस होंगी। आप फैमिली में साथ ही रह रहे हैं, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत कम समय बिता पाएंगे, और आप अकेले रहने वाले हो, अकेले आप समय स्पेंड करने वाले हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो केतु आपको एकांत प्रिय बनाता है। केतु आपको अपने आप से अवगत करवाता है, आप क्या हैं और आप क्यों हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका उद्देश्य क्या है जन्म का। इसके अलावा केतु अगर अच्छी स्थिति में हो तो बहुत ज़्यादा संपत्ति का भी आपको आशीर्वाद जरूर देता है। साथ ही परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब ना हो, इसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। केतु की महादशा में मुख्य रूप से परिवार के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे डिजीजेज हो सकती हैं जिनको डायग्नोज नहीं किया जा सकता। कैरियर वाइज आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कैरियर में कभी कभी आपको
स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा। या बहुत बार केतु की महादशा में जातकों के जो निर्णय हैं वो गलत हो जाते हैं, तो गलत निर्णयों की वजह से ही आपको नुकसान होगा। अब केतु है वो मुख्य रूप से मोक्ष और जीवन मरण के रहस्य को रिप्रेजेंट करते हैं, आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं, इन क्षेत्रों से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो केतु आपके लिए बेस्ट दशा होगी। केतु की महादशा में आपके पास सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन और सुख सुविधाएं होते हुए भी उनका आप आनंद नहीं ले पाएंगे। आप उनसे खुद को अलग कर लेंगे, आपके मन में वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग आएगी। तो कहीं ना कहीं जातक ऐसा नहीं है कि गरीब होता है केतु की महादशा में, या केतु की महादशा में जातक के पास पैसा नहीं आता या उसका प्रोफेशन अच्छा नहीं चलता, लेकिन वो आपकी मन की जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर शासन करता है। आपके मन की इच्छाओं को वो प्रेस कर देता है, दबा देता है एकदम से, तो आपको वो इच्छाएं परेशान नहीं करती। फिर केतु की महादशा जब इस प्रकार की स्थिति में हो केतु, तो मुख्य रूप से आपको अपने धन संबंधी स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए और आपके करियर पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आप इनको बैलेंस में रख पाते हो, अच्छी अर्निंग आप कर पाते हो, तो केतु की दशा में आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन केतु की महादशा जैसे जैसे आपकी आगे बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे आपको ये इश्यू क्रिएट करने लगेगी। हो सकता है केतु की महादशा में कुछ बार ऐसी कंडीशन बनी है जहां आपको अचानक से फायदा हुआ है, लेकिन कई बार आपको ऐसी कंडीशन भी बनेगी जहां पर आपकी एक गलती की वजह से आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो जो भी लोग केतु की महादशा अगर किसी को आ रही है, और अगर शेयर मार्केट वगैरह में, लॉटरी वगैरह में, इस प्रकार के कार्यों में, अगर इस प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आ सकती है आने वाले समय में। अब केतु मुख्य रूप से आपको डिटेच करने का काम करेगा। कभी कभी आप अपने वाणी के द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे जिनको आप बिना सोचे समझे बोलेंगे, आपकी वाणी से कुछ भी निकल रहा है, तो आप किसी को भी हर्ट कर सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा। इसके अलावा ससुराल पक्ष के साथ अक्सर आपके संबंध बिगड़ने की संभावना बनेगी। ससुराल पक्ष से कोई आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा उल्टी आपको उलाहना मिल सकती है। केतु की महादशा जब भी स्टार्ट हो, तो केतु की महादशा शुरुआत में उतनी खराब नहीं होती है, काफ़ी अच्छी रिजल्ट भी यहाँ पे केतु की महादशा में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो केतु अंत तक जाते जाते आपको जो फीलिंग्स देता है, या जो रिजल्ट्स केतु आपको प्रोवाइड करता है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा शिकायतें करेंगे केतु की महादशा में। अब केतु मुख्य रूप से मोक्ष का कारक तो है ही, तो वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। मुख्य रूप से जो समस्याएं आप लोगों को आएंगी, उसमें आपके फैमिली के जो सदस्य हैं उनमें हेल्थ इश्यूज, आपको खुद को हेल्थ इश्यूज, और आपकी पैसा कमाने और पैसे को बचत करने, पैसे को निवेश करने के लिए कोई भी एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं होगी। तो बार बार आप अपनी रणनीति बदलते रहेंगे, बार बार आप अपने विचारों को बदलते रहेंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन केतु की महादशा में होती है। साथ ही साथ केतु की महादशा में जो एक अच्छी लाइफ स्टाइल है उसको जीने की आपकी इच्छा नहीं होती, तो आप एकदम नॉर्मल लाइफ स्टाइल ट्राई कर सकते हैं केतु अगर ऐसी स्थिति में है तो। लेकिन देखिए, केतु अगर यहाँ पर है तो सडनली कोई बहुत बड़ा आपको लॉस हो सकता है, आपकी कोई बहुत बड़ी गलती की वजह से, या आप अगर पैसे के मामले में अगर लालच कर जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा लॉस केतु करवा सकते हैं। तो आप अपनी वाणी का ध्यान रखें, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फैमिली से और इन सब चीज़ों से, जो भी ज्वेलरी वगैरह है, प्रॉपर्टी वगैरह है, उनसे केतु आपको डिटेच अवश्य करेगा, भले वो अपनी दशा के एंड तक आपको कर देगा। तो इन सब का ध्यान अवश्य रखें। और अगर आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रोग्रेस चाहिए, आपको धार्मिक क्षेत्र में प्रोग्रेस चाहिए, या इनसे संबंधित आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से केतु आपकी हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको वाणी के द्वारा कुछ ऐसा बोलने के लिए केतु काम देंगे जिसमें आप आध्यात्म के बारे में लोगों को बता रहे हो, या व्यक्ति के जीवन मरण के चक्र के बारे में लोगों को बता रहे हो, या कोई मंत्र जप या सिद्धि के बारे में लोगों को ज्ञान दे रहे हो। इसके अलावा जब भी आप किसी विषय को पढ़ेंगे तो बहुत डीपली आप उसमें जाने वाले हो। तो केतु अकल्ट के ज्ञान के लिए अच्छा है। केतु मोक्ष या जीवन मरण के जो चक्र हैं उनसे संबंधित ज्ञान, या इस प्रकार का जो भी नॉलेज है, जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको जो भोग विलास है या जो सुख सुविधाएं हैं उनकी तरफ जाने से आपको रोकेगा, या एक तरीके से आपके मन को ये उधर से हटा देगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब ये रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।